हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसजीजी डिफेंस एकेडमी हरियाणा में। तो दोस्तों, आज आपके सामने उसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं और आज आपके सामने करवाने के लिए जा रहे हैं 30 दिसंबर 2020 एआरओ का जो पेपर आया हुआ था। तो दोस्तों, उसका सॉल्यूशन भी उसी प्रकार है, जो मैथ का सॉल्यूशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बाकी आपके सामने जो पेपर है ये आपके सामने प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में पूरा ब्रीफली बताया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके पास आएगा। तो चलते हैं, पेपर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जो भी तैयारी कर रहे हैं रेगुलर वे से, तो दोस्तों अपनी तैयारी रेगुलर वे से करते रहें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन उसी प्रकार आपके सामने गिवन दे रखे हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके पास आएगा उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है देहरादून। अब बात चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न की। सेकेंड नंबर दिया गया है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो आपके सामने उसी प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा आपके सामने नर्मदा नदी। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपके सामने दे रखा है जोधपुर शहर भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जोधपुर शहर की बात की है तो जोधपुर जो शहर है ये किस में स्थित आता है? ये राजस्थान में स्थित होता है। अब बात आती है इससे आगे। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने दे रखा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो नाम आएगा वो बहुत ही फेमस नाम है। तो आपके सामने ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? तो दोस्तों, ये आपके सामने नाम आएगा USA। डी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 5, 7, 8 और 6। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके सामने बी है 7। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो नाम है आंसर है इसका वो आपके सामने है सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपके सामने दिया गया है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? उसी प्रकार 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आपके सामने ए मिलेगा प्रशांत महासागर, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है यहाँ से। अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके पास दे रखा है राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने ए है। तो आंसर आपके सामने ए, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, कलिंग का युद्ध। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने दिया गया है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने वाशिंगटन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में दे रखा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपके सामने उसी प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं 4, 6, 5, 3। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके सामने 6 वर्ष है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में दे रखा है इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने सी ऑप्शन इसका राइट है, हॉकी। उससे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस नदी को तिब्बत में सिंधु स्तंभ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, आपके सामने 4 नदियों के नाम दे रखे हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है बी, ब्रह्मपुत्र। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में दे रखा है कि कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके सामने डी, मेरठ। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में दे रखा है कि पेले किस खेल से संबंधित है? उसी प्रकार 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके सामने आएगा यहाँ से सी ऑप्शन इसका राइट है, फुटबॉल। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। 16 प्रश्न में आपके पास दे रखा है रॉकेट खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये आपके सामने न्यूटन का सिद्धांत, तो न्यूटन का 3rd नियम होता है, उसके ऊपर क्या करता है रॉकेट कार्य करता है, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से।
अब बात करते हैं 17वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, आपके सामने पूछा गया है फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट पूछा गया है आपके सामने, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा बी ऑप्शन करेक्ट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में दे रखा है विच कलर डेविएट लिस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, इनमें से विचलन न्यूनतम किस कलर का होता है। आपके सामने 4 कलर दे रखे हैं, लाल, हरा, पीला और बैंगनी। तो दोस्तों आपके सामने जो होता है इसका राइट आंसर वो आपके सामने है ए, जिसका नाम है रेड। अब बात लेके चलते हैं किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपके सामने समान होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट है -40 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही काफ़ी बार प्रश्न ये आया हुआ है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट निशान लगा लें। अब बात आती है प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपके पास दे रखा है पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की जो क्षमता होती है खालिस्तान में मापा जाता है उसको। तो आपने बताना है लेंस की क्षमता आपके पास हमेशा डायोप्टर में मापते हैं आप। और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपके सामने, P = 1/f। आपके सामने ये तो होता है मीटर के अंदर। यदि आप बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की तो 1 मीटर की जगह आ जाएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों दोनों फार्मूले मैंने बता दिए, पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर से लिखते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 में आपके पास क्या दे रखा है 1 हॉर्स पावर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 की बात कर ली, सॉरी प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में आपके पास क्या दे रखा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 1 हॉर्स पावर है वो किसके बराबर होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है 746 वॉट। उससे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने दे रखा है द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है आपको पता है भाई, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके सामने क्या है, प्रेशर इसका राइट आंसर है, जिसको दबाव बोलते हैं। उससे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डाइन इज द यूनिट ऑफ, डाइन जो यूनिट होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन में आएगा फोर्स। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में दे रखा है प्राथमिक रंगों, जो प्राथमिक जो रंग होते हैं, प्राइमरी जो कलर होते हैं, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके सामने होता है लाल, नीला, हरा। तो दोस्तों डी ऑप्शन का करेक्ट है रेड, ब्लू, ग्रीन, जिसको आप बोलते हैं लाल, नीला, हरा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 में दे रखा है फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा से किस में बदलता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है फोटो सेल का क्या क्या काम होता है। तो आपके सामने फोटो सेल कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी से, हमेशा चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। राइट ऑप्शन आपके सामने सी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। 25 में दे रखा है खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट फॉर्मूला आपके सामने है डी ऑप्शन इसका राइट है, जिसको NaHCO3, डी ऑप्शन आपके सामने राइट है, जिसको खाने का सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। अब बात करते हैं आपके सामने आइसोबार आर एटम हैविंग द सेम। आपके सामने 3 चीज़ें होती हैं, आइसोबार होती है, आइसोटोप होती हैं और आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन होती है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है आइसोबार, आइसोबार में क्या सेम रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना आइसोबार में एटॉमिक मास जो होता है, जिसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये क्या होता है, सेम होता है। अब बात करते हैं इससे अगला प्रश्न। इससे अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है 27 ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है। तो दोस्तों आपके सामने बी ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में दे रखा है आपके सामने निम्न में से सबसे ताकतवर अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों आपके सामने 4 यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन, HCl, HClO3, NHNO3, H2SO4। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा होता है, HCl आपके सामने होता है।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में आपके सामने दे रखा है यहाँ पे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है विटामिन ए, बी, डी और ई। ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गए। इसमें बी विटामिन सबसे ज़्यादा आपके पास क्या होता है, घुलनशील होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कौन सा रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्त ले सकता है। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है ले सकता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ए है, बी है और ए बी है। यहाँ पे आपके सामने जो ए बी होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31। तो दोस्तों यहाँ से आपके सामने प्रश्न स्टार्ट हो गए। जो मैथ के प्रश्न थे और इनके जो सॉल्यूशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास सॉल्यूशन का पूरा प्रूफ मिल जाएगा। तो चलते हैं मैथ के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे प्रश्न की सेंस गिवन है। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन आपके सामने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं और इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो आपके सामने यहाँ पे आपके सामने बता रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर आपके सामने दे रखा है पिक आउट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 डिग्री। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके सामने होगा बी 85 डिग्री। अब बात करते हैं उससे अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की सरकमफ्रेंस मतलब परिधि दे रखी है। फाइंड द रेडियस, त्रिज्या आपने निकालनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके सामने होगा सी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट होगा 14 मीटर। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr आपके सामने फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इसका जो प्रूफ है आपके सामने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। तो आपने रिक्त स्थान को भरना है। 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5, 7 और उससे अगली सीरीज आपके सामने एक खाली स्थान दे रखी है 11 और 13 आपके सामने फिर दे रखा है। तो दोस्तों ये सीरीज आपके सामने ओड नंबर की है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है आपके सामने 11, 10, 9 और 15। तो 7 के बाद में ओड नंबर किसका नंबर आता है, 9 का आता है। तो आपके सामने यहाँ से सी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है 9। फिर बात करते हैं 1/6 प्लस में 2/3 प्लस में 4/5 इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आपके सामने सी आएगा। सी आपके सामने 49/30। अब बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न की। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आपके सामने वर्त का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल होता है, वो आपके सामने लिखते हैं πr²। बी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। यहाँ पे दे रखा आपके सामने 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी काम को 17 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर कितने दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके सामने रहेगा 12 डेज। तो इसका जो प्रूफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना मैथ का पूरा सॉल्यूशन देख लें। प्रश्न पत्र आपके सामने यहाँ पे है, सॉल्यूशन आपके सामने वहाँ पे मिल जाएगा और आपके सामने जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो आपके सामने यहाँ पे साथ साथ आपके सामने बता रहे हैं। अब बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ से आपके सामने दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपने स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 0.000841 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके सामने आएगा डी 0.029। अब बात करते हैं इससे आगे। यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ है स्मिता, 25 टिकरी 25 दिनों में बुनती है। तो 110 जो टोकरियाँ होती हैं वो कितने दिनों के अंदर बुनेगी। तो आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके सामने आएगा सी 154। उससे अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है 39 का, 1 फीट कितने इंच के बराबर होता है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी ऑप्शन है 12। फिर बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की। 40 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है हल करो। आपने हल करना है 43% ऑफ 2750
माइनस में 38% ऑफ 2990 इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है आपके सामने। तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करेंगे आपके सामने करेक्ट ऑप्शन आएगा, वो आपके सामने मिलेगा यहाँ से बी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है 44.7। अब बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की। आपके सामने दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम, आपने निकालना है वॉल्यूम निकालना है किसका, सर्कल सिलेंडर हुज हाइट, सर्कल का वॉल्यूम निकालना है। आपके सामने हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो दोस्तों यहाँ से बात दे रखी है वॉल्यूम आपने निकालना है सर्कल का सिलेंडर का निकालना है। तो आपके सामने फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, उसकी सहायता से जब आप इसको सोल्व करेंगे 2310 ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है, ए ऑप्शन आपके पास। अब बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न की। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, आपने रेसिप्रोकल बताना है 13/91 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो दोस्तों आपने इसका जब आप सोल्व करोगे तो आपके सामने 1/7 का रेसिप्रोकल आपके सामने क्या होगा 7। तो आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने डी ऑप्शन है 7, ये करेक्ट है आपके सामने। अब बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की। आपके सामने दिया हुआ है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ, आपने निकालना है 13,000 रुपये फॉर 1 ईयर एट द 2% एनुअल रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। आपके सामने पर्सन दिया गया है 13,000 रुपये पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष की राशि ज्ञात करनी है आपने। 1 वर्ष की राशि कितनी होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है ए 13,260 रुपये। अब बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की। फाइंड द एचसीएफ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18, 45 और 72। इसका जो आप एचसीएफ निकालोगे तो आपके सामने करेक्ट आएगा, वो आपके सामने आएगा 9, डी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न की। 45 नंबर प्रश्न में दे रखे हैं दो संख्याओं का योग 300 और उनका जो अंतर है वो आपके सामने 150 है। तो आपने संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है, आपके सामने 225 और 75 आपके सामने संख्या होगी, डी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। अब बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न की। 46 में आपके सामने दिया गया है 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें से करीम किसी का नाम है ऊपर से 16वें स्थान पर आता है। तो नीचे से उसका स्थान बताना है कि आपके सामने ऊपर से तो आपके सामने दे रखा है, नीचे से बताना है नीचे से कौन से स्थान पे आएगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन इसका राइट आंसर है वो आपके सामने है 34। तो इसका जो प्रूफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया दिया वहाँ से आपका मैथ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न की। 47 में आपके सामने सीरीज दे रखी है, सीक्वेंस दे रखी है। तो आपके पास ये बताना है भाई श्रेणी को पूरा करना है। 1 के बाद 9 दे रखा है, 9 के बाद 25, 25 के बाद 49, 49 के बाद आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, फिर 121 दे रखा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 64, 100, 81 और 91। तो दोस्तों आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके सामने आएगा 81, जो आपके सामने यहाँ पे दे रखा है सी ऑप्शन के अंदर। फिर बात करते हैं 48 नंबर की। तो दोस्तों 48 नंबर में आपके सामने दे रखे हैं दी गई श्रेणी में गलत शब्द आपने सुनना है कि इसके बाद जो आपके पास श्रेणी दे रखी है कि इसमें गलत जो शब्द है वो कौन सा आया है। तो दोस्तों आपके सामने 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 17 है और 23 का सीरीज आपके सामने दे रखी है। आपने श्रेणी के माध्यम से रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रेणी के माध्यम से बतानी है कौन सी श्रेणी आपके पास गलत आई है। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है आपके सामने 11 आपके सामने हुई, ये क्या है रॉन्ग है, 11 आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा। तो दोस्तों आपके सामने बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अब बात लेके चलते हैं 49% की। तो दोस्तों 49 में आपके सामने दे रखा है अरुण ने कहा है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण का उस लड़की के साथ में क्या संबंध हुआ। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है दादा, बी दे रखा है ससुर, सी ऑप्शन दे रखा है पिता, डी ऑप्शन दे रखा है पति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपके सामने बी आएगा, ससुर इसका राइट आंसर है।
अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न आपके सामने दे रखा है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर घूम जाता है, और दक्षिण की ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर दूर चलता है और फिर वह पश्चिम की तरफ घूम जाता है, और पश्चिम की तरफ घूमने के बाद 2 किलोमीटर आगे चलता है। उसके बाद में वह उत्तर की ओर घूम जाता है और उत्तर की ओर घूमने के बाद 9 किलोमीटर आगे चलता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अब वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है। तो दोस्तों आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आपके सामने आएगा 4 किलोमीटर। ए ऑप्शन इसका राइट है। तो दोस्तों आपके सामने जो मैंने बताया 31 से जो आपके सामने मैथ का जो सॉल्यूशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ अपना जो पेपर आज का था 23 दिसंबर 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो दोस्तों इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने हमने बता दिया। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अपनी तो दोस्तों अपने घर बैठे अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।